गुड मॉर्निंग बच्चों। नॉन मेटल्स का जो तीसरा टॉपिक है वो है हमारा ऑक्सीजन। इसके पहले हमने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बारे में स्टडी कर लिया है, तो आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन। इसमें हम ऑक्सीजन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, उसकी वैलेंसी क्या होती है, उसे लैब में कैसे बनाया जाता है, उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके क्या क्या यूजेज हैं हमारी पृथ्वी में। तो इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है ऑक्सीजन। आइए हम ऑक्सीजन पढ़ते हैं। बच्चों आइए हम ऑक्सीजन के बारे में चर्चा करते हैं। तो ऑक्सीजन का अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 16 का फर्स्ट एलिमेंट है, इसीलिए इस ग्रुप को ऑक्सीजन ग्रुप भी कहा जाता है। ऑक्सीजन हमारे अर्थ क्रस्ट पर सर्वाधिक बहुलता में पाए जाने वाला तत्व है, मतलब कि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। वायुमंडल में भी यानी कि एटमॉस्फेयर में भी नाइट्रोजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में हमें ऑक्सीजन गैस ही मिलती है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, यानी कि उसका परमाणु क्रमांक 8 है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो 2-6 होता है। 6 उसका जो है आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके एलोट्रोप्स की अगर हम बात करें अपर रूप की, तो यह O2 और O3 यानी कि ओजोन के रूप में पाया जाता है। और अधिकतर ऑक्सीजन जो होते हैं हमें द्विपरमाणुक अणु यानी कि डाई एटॉमिक के रूप में हमें प्राप्त होता है, O2 के रूप में। तो इस प्रकार से हम ऑक्सीजन का इंट्रो देखें। अब आगे हम ऑक्सीजन का और थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। आइए वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति देख लेते हैं। वायुमंडल में स्वतंत्र अवस्था में वायु के आयतन का 1/5 भाग है, यानी कि टोटल एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसें होती है उन गैसों के वॉल्यूम का 1/5 पार्ट होता है ऑक्सीजन प्रेजेंस। तो इस प्रकार से एटमॉस्फेयर में 1/5 पार्ट में उसका वॉल्यूम होता है प्रेजेंट। ऑक्सीजन की प्राप्ति ऑक्यूरेंस कंबाइंड स्टेट में यह ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट आदि लवण के रूप में पाई जाती है। इसका सिंबल देखें तो सिंबल होता है इसका O। इसकी वैलेंसी होती है 2। और अगर हम इसके एटॉमिक फार्मूले की बात करें तो इसको हम O2 से प्रेजेंट करते हैं। इसका मोलर मास होता है 32 और इसका एटॉमिक मास होता है 16। एटॉमिक नंबर है इसका 8। तो इस प्रकार से हम इसको इस फार्मूले और इसके एटॉमिक नंबर वगैरह से प्रेजेंट करते हैं। तो ये है ऑक्सीजन का इंट्रोडक्शन। ऑक्सीजन बनाने की लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि। रिक्वायर्ड मटेरियल क्या क्या होता है इसमें? टेस्ट ट्यूब, बर्नर, स्टैंड, कॉर्क, ट्रफ और डिलीवरी ट्यूब। और मटेरियल के रूप में हम लेते हैं KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट और मैग्नीज डाई ऑक्साइड। तो कुछ इस प्रकार से हमको मटेरियल की आवश्यकता होती है। अब ऑक्सीजन को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो आपको सामने स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है डायग्राम, कुछ इस प्रकार से हम मटेरियल को अरेंज करते हैं। स्टैंड में टेस्ट ट्यूब को फंसा दिया जाता है, कुछ इस प्रकार से तिरछा इसलिए फंसाया जाता है ताकि यह किसी को नुकसान ना पहुंचाए जब इसको गर्म किया जाए। नीचे बर्नर फिट कर दिया जाता है जिससे उसको हम गर्म कर सकें। टेस्ट ट्यूब के ऊपर में कॉर्क लगा दिया जाता है। कॉर्क के बीच से एक नली फंसाई जाती है जिसको हम डिलीवरी ट्यूब कहते हैं। और डिलीवरी ट्यूब जो है नीचे रबर के माध्यम से वो ट्रफ में पहुंचता है और ट्रफ में एक टेस्ट ट्यूब को पानी भरा हुआ टेस्ट ट्यूब को उल्टा रख दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से इसको फिट किया जाता है। अब जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हम 2 से 3 ग्राम पोटेशियम पर मैग्नेट लेते हैं और उसको गर्म करते हैं, जो कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। और इसके साथ में मैग्नीज डाइऑक्साइड भी लिया जाता है जो कि कैटलिस्ट होता है, उत्प्रेरक होता है। कैटलिस्ट उत्प्रेरक वह होता है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, लेकिन उसमें वह भाग नहीं लेता, अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसे हम उत्प्रेरक या कैटलिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में हम मैग्नीज डाइऑक्साइड को ले रहे हैं। तो जब पोटेशियम पर मैग्नेट को गर्म किया जाता है तो उसकी जो गैसें होती हैं वह
डिलीवरी ट्यूब के माध्यम से टेस्ट ट्यूब में पहुंचता है, जिससे टेस्ट ट्यूब में जो पानी का लेवल होता है वो धीरे धीरे जैसे ही गैसें पहुंचते जाती है वो धीरे धीरे नीचे होते जाता है। जब टेस्ट ट्यूब में पानी का लेवल पूरी तरह से नीचे चला जाता है तो हम यह समझ जाते हैं कि अब उसमें गैस पूरी तरीके से भर चुकी है। फिर हम धीरे से अंगूठे के माध्यम से टेस्ट ट्यूब को बाहर कर देते हैं, जिससे हमको टेस्ट ट्यूब में गैसें, ऑक्सीजन जो गैस होती है वो प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लेबोरेटरी में ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए कि वहाँ पर ऑक्सीजन गैस है कि नहीं, जलती हुई माचिस की तीली जब हम ले जाते हैं तो वो जो तीली है वो और जल उठती है, यानी कि इससे यह सिद्ध होता है कि ऑक्सीजन गैस जो है जलने में सहायक है। तो इस प्रकार से हम इस प्रैक्टिकल के माध्यम से यह सिद्ध कर सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक है और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस हमको प्राप्त हो रही है। जब ऑक्सीजन गैस बनती है तो सब प्रोडक्ट के रूप में हमें 2 से 3 ग्राम पोटेशियम मैग्नेट भी प्राप्त होता है। इसे एक केमिकल इक्वेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। जब पोटेशियम पर मैग्नेट के MnO4 को गर्म किया जाता है, कैटलिस्ट जो होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, उसके प्रेजेंस में, तो हमें पोटेशियम मैग्नेट और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। ऑक्सीजन जो गैस होती है वो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है और सब प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम मैग्नेट यानी कि K2MnO4 हमें प्राप्त होता है। इसमें जो कैटलिस्ट होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, वो ज्यों का त्यों बना रहता है, क्योंकि वो एक कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है, जो कि अभिक्रिया की दर को सिर्फ बढ़ाने का काम करता है, उस अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, इसलिए वह MnO2 ज्यों का त्यों हमको मिलता है। आइए इस प्रयोग को हम एक क्लिप के माध्यम से समझते हैं। हम ऑक्सीजन के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है, यह गैस पारदर्शक, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है, यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस होता है। सेकंड है, यह वायु की अपेक्षा कुछ भारी होती है। अगर हम इसका कंपेयर करें वायु से तो यह वायु से 1.1 जो है गुना भारी होती है। यह जल में कम विलेय है, कम सॉल्युबल है। चौथा है, ऑक्सीजन को जब हम ठंडा करते हैं तो यह नीले रंग के लिक्विड में चेंज हो जाता है। इसके बॉइलिंग पॉइंट का बात करें तो -183 डिग्री सेल्सियस और मेल्टिंग पॉइंट -208 डिग्री सेल्सियस है। केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं इसका। जब यह मेटल से रिएक्शन करता है ऑक्सीजन, तो उसका ऑक्साइड बनाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, जब मैग्नीशियम से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है, और जब वह आयरन से क्रिया करता है तो आयरन के ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम के ऑक्साइड को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं और आयरन के ऑक्साइड को आयरन के ऑक्साइड के रूप में देखा जाता है, फेरिक ऑक्साइड के रूप में। तो इस प्रकार से यह मेटल से रिएक्शन करता है। अगला हम बात करते हैं अधातुओं से क्रिया, नॉन मेटल से विक्रिया। जब ऑक्सीजन नॉन मेटल से रिएक्शन करता है तो कुछ गैस बनाता है, जैसे कार्बन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, और जब वह फास्फोरस से रिएक्शन करता है तो P4O10 बनाता है। तो कुछ इस प्रकार से यह नॉन मेटल से रिएक्शन करता है। आगे हम कुछ और रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया ने NH3 के साथ जब अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीजन NH3 के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाता है?
अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करता है तो N2 गैस और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाता है। अमोनिया के साथ जब ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो नाइट्रोजन और साथ में वाटर बनाता है। तो इस प्रकार से अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है। अब इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। तो ये इसका यूज़ ऑक्सीजन का कहाँ कहाँ होता है। वैसे तो यह सर्वव्यापी है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कृत्रिम श्वसन में, सांस लेने में इसका यूज़ किया जाता है। इस्पात बनाने में यानी स्टील बनाने में, औद्योगिक स्तर पर सल्फ्यूरिक अम्ल, क्लोरीन, ओजोन, नाइट्रिक अम्ल बनाने में, धातुओं को जोड़ने तथा काटने के लिए जैसे कि जॉइंट वगैरह के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन के यूजेस हैं। तो बच्चों, ऑक्सीजन के बारे में जो टॉपिक था हमारा आज का ऑक्सीजन, उसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसे लैब में कैसे बनाया जाता है इसके बारे में समझा, उसकी भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसके यूजेस के बारे में भी देखा, और उससे जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में भी हमने वीडियो के माध्यम से समझा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह टॉपिक जो ऑक्सीजन का टॉपिक था आज का, वह क्लियर हुआ होगा। तो आप लोग ध्यान से समझिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ऑक्सीजन क्योंकि हमारे जीवनदायिनी है, प्राणवायु कहा जाता है, ऑक्सीजन का हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोग है, क्योंकि हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन ही है। तो इस प्रकार से हमारे डेली यूजेस में भी बहुत ज़्यादा इसके उपयोग हैं। ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।